अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है ख़त अदम तरजीह की खसूसियात। ख़त अदम तरजीह की खसूसियात। ख़त अदम तरजीह की खसूसियात। ख़त अदम तरजीह की खसूसियात में सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी, वो है नक्शाए ख़त अदम तरजीह। नक्शाए ख़त अदम तरजीह, ये इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी है। नक्शा ख़त अदम तरजीह में क्या होता है? नक्शा ख़त अदम तरजीह के अंदर ये ख़त अदम, ये एक ऐसी डायग्राम होती है जिसके अंदर बेशुमार ख़त अदम तरजीह होते हैं। ख़त अदम तरजीह तो ये है कि ऐसा ख़त जो दो अशिया एक्स और वाई के उन मजमूओं की वजाहत करता है जो सारफ़ को यकसां तस्कीन देने वाले नुकात को मिलाने से हासिल होता है। जबकि नक्शा ख़त अदम तरजीह में क्या होता है? बेशुमार ख़त अदम तरजीह होते हैं जो तस्कीन के मुख्तलिफ़ मराहिल को जो होता है वो वाज़े करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? नक्शाए ख़त अदम तरजीह। इस तरफ है वाइश है और इस तरफ है एक्स है। IC1, IC2, IC3। जो सबसे ऊपर वाला ख़त अदम तरजीह है वो मुझे तस्कीन की सबसे बुलंद सतह दे, और जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे कम तस्कीन की सतह दे। तो आप यहाँ पे एक 45 डिग्री की लाइन ले लें। तो अब देखें आपके पास X1, Y1, X2, Y2 और ये बन गया X3, ये था Y3, और ये पॉइंट बन गया A पॉइंट, B पॉइंट और C। अब सबसे ज़्यादा जो तस्कीन आपको फराहम कर रहा है वो सबसे ऊपर वाला ख़त अदम तरजीह है IC3, और सबसे कम जो तस्कीन फराहम कर रहा है वो कौन सा है? IC1, और दरमियान में कौन सा है? IC2। तो ये नक्शा ख़त अदम तरजीह ख़त अदम तरजीह के मुख्तलिफ़ ख़तों की वजाहत करता है जो हमें तस्कीन का लेवल फराहम करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो तस्कीन फराहम करता है वो सबसे ऊपर वाला, और सबसे कम जो तस्कीन फराहम करता है वो नीचे वाला होता है। उसके बाद है ख़त अदम तरजीह हमेशा बाएं से दाएं जानिब, बाएं से दाएं जानिब ऊपर से नीचे गिरता है। ये ख़त अदम तरजीह की प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट, बाएं से दाएं जानिब। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि ख़त अदम तरजीह हमेशा बाएं से दाएं जानिब नीचे की तरफ गिरता है। ये राइट पॉइंट है इसका। ये एक राइट पॉइंट था। इस ख़त के अंदर जितने आपके पास पॉइंट बने हैं जिनकी मदद से ख़त अदम तरजीह बना है, वो सारे के सारे तस्कीन का जो लेवल आपको फराहम कर रहे हैं वो एक जैसा फराहम कर रहे थे। क्योंकि ख़त अदम तरजीह की ये डेफिनेशन है कि ये एक्स और वाई के उन मजमूओं की वजाहत करता है जो सारफ़ को यकसां तस्कीन देने वाले नुकात को मिलाने से हासिल होता है।
इसका मतलब इसमें जितने पॉइंट से ये ख़त बना है वो सारे के सारे आपको तस्कीन के जो मराहिल फ्राहम कर रहे हैं, तस्कीन का जो लेवल वो फ्राहम कर रहे हैं वो एक जैसा कर रहे हैं। और ये राइट प्रॉपर्टी है। समटाइम ऐसे होता है कि एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए उसके इर्द गिर्द जितने रॉन्ग पॉइंट होते हैं वो भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ते हैं। तो सेम खत अदम तरजीह की प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी ऐसे ही है, एक राइट पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए इसके साथ कुछ जो रॉन्ग पॉइंट भी जो होंगे वो भी आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट है खत अदम तरजीह बाएं से दाएं जानिब तो गिरता है। अगर ये खत अदम तरजीह बाएं से दाएं जानिब उफ़की फॉर्म में हो, इसी सेकंड प्रॉपर्टी का हम कहते हैं, ये ए पॉइंट है, इधर ले लेते हैं इसका ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है आपके पास उफ़की। अगर खत अदम तरजीह क्या हो आपका उफ़की हालत में हो। अब उफ़की हालत में कैसा होगा ये, आई सी, ठीक है। और इसके ऊपर पॉइंट ले x1 x2 x3 और ये क्या है y। अब हमारे पास ये तीन पेयर से बना है, y और x1 से ये a पेयर हो गया, y और x2 से ये b पेयर हो गया, y और x3 से ये क्या है आपके पास c पेयर। इसका मतलब है जो सबसे ज़्यादा मुझे कमोडिटी प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सा है, सी पेयर। तो हम कह सकते हैं कि सी ग्रेटर देन है बी और बी जो है वो ग्रेटर देन क्या है ए। जबकि ख़त अदम तरजीह के अंदर हमारे पास जो पॉइंट बने थे वो सारे के सारे आपको जो तस्कीन के जो मराहिल फ्राहम कर रहे हैं वो यकसा कर रहे हैं। ये था अगर आपके पास ख़त अदम तरजीह जो है वो उफ़की हालत में हो जाए, और अगर यही ख़त अदम तरजीह आपके पास अमूदी हालत में हो। अगर ख़त अदम तरजीह ये बी पार्ट है इसका, इसी बाएं से दाएं वाले का, अगर ख़त अदम तरजीह आपके पास अमूदी फॉर्म में हो तब क्या सिचुएशन होगी। ये इंडिफरेंस कर रहा है, अमूदी फॉर्म है, ये x है और ये क्या है y है, ए पेयर बी पेयर सी पेयर, y1 y2 y3। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। अब इसके अंदर जो है वो तस्कीन का जो है वो लेवल आप चेक कर ले, ए कम बी उससे ज़्यादा और सी उससे ज़्यादा। इसका मतलब इसके अंदर भी सी पेयर सबसे ज़्यादा, उससे कम बी और उससे कम ए। तो इसका मतलब ये भी आपके पास ख़त अदम तरजीह नहीं है एग्जैक्ट। उसकी वजह ख़त अदम तरजीह के अंदर तमाम के जो तस्कीन के जो लेवल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। और उसके बाद है सी पॉइंट है आपके पास, अगर ख़त अदम तरजीह बाएं से दाएं जानिब गिरने की बजाय बाएं से दाएं जानिब चढ़ जाए, ऊपर की तरफ अगर आ जाए, ये इंडिफरेंस कर रहा है, तो क्या ये ठीक होगा आपका। तो हम सपोज करते हैं ये पॉइंट है आपके पास x1 y1 x2 y2
x3 और y3 ए पॉइंट। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो मुझे कमोडिटी प्रोवाइड कर रहा है वो बी सी पॉइंट कर रहा है, ए उससे कम, बी उससे कम और सी, यानी कि ए के मुकाबले में बी ज़्यादा तस्कीन दे रहा, बी के मुकाबले में सी ज़्यादा तस्कीन दे रहा। ए पॉइंट मुझे कम, बी ए के मुकाबले में ज़्यादा कमोडिटी प्रोवाइड कर रहा है, और जो सी है वो बी के मुकाबले में ज़्यादा कमोडिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब मेरा तो फेवरेबल सी हो गया। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि कंडीशन कौन सी बनेगी, सी ग्रेटर दैन है बी और बी ग्रेटर दैन क्या है ए, जबकि खत अदम तरजीह के अंदर क्या होता है, इन सभी के तस्कीन का जो लेवल होता है वो यकसा होता है। तो इसीलिए खत अदम तरजीह हमेशा बाएं से दाएं जानिब गिरता है, लेकिन ना तो वो उफ़की होगा, ना ही वो अमूदी होगा, और ना ही वो बाएं से दाएं जानिब ऊपर की हालत में जाएगा। इसका मतलब हमेशा खत अदम तरजीह होगा तो मनफी फॉर्म में, ऊपर से नीचे गिरेगा, ना उफ़की होगा ना अमूदी, और ना ही वो बाएं से दाएं जानिब पॉजिटिव स्लोप की फॉर्म में होगा आपके पास। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। तो इंशाल्लाह कल को हम इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।